ओके, नाउ इस वीडियो में हम जो हमने टेस्ट लिया उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे क्विकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन है वो FIB से स्टार्ट करते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इन दिस इक्वेशन। तो y क्यूब कहाँ है, सबसे पहले फाइंड करो। तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे होता है, उसकी साइन के साथ रखना होता है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो ओनली आंसर होगा 5। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल डिग्री 3। ओके, किसी भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म में आने चाहिए और इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। आप कुछ भी लिख सकते थे, x क्यूब प्लस y प्लस z भी लिख सकते थे, एनी एग्जाम्पल। राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में आंसर हमेशा वेरिएबल की डिग्री का देना होता है, इसका नहीं। इसको देख के बहुत सारे बच्चे 1/2 डिग्री लिखेंगे क्योंकि रूट है ना, इसलिए। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे x होता तो मान लो x का पावर 0 होता, तभी तो x रेज टू पावर 0 क्या होता, 1, और √7 बन जा √7। तो यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0 है। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज अ वन एंड ओनली 1 0। इट्स अ ट्रू। ओके, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में 1 डिग्री होती है और जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। फिफ्थ, डिविडेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो सिंपल है, बहुत सारे आप बहुत टाइम पहले से पढ़ के आ रहे हो। डिवाइजर आएगा। ओके, नाउ 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divisible by x minus 1/2। ओके, रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। तो p ऑफ x हमें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है और x माइनस 1/2 से उसे डिविजिबल किया जा रहा है। तो इसके बराबर हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, 0। तो माइनस अपोजिट साइड जाता है तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 1/2। अब जस्ट इसको पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं x की जगह पे। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1, नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही है, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड 2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, 8 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 4 2 जा, यहाँ 4 जा और यहाँ पे 8 जा होगा। तो 1 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, और सब में कॉमन डिवाइजर एलसीएम की वजह से। 12 प्लस 8 कितना होगा, 20, 20 प्लस 6 26, 27/8। तो हियर इज आवर आंसर। ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, find k if x minus 1 is a factor of kx square minus 3x plus k। so x minus 1 is a factor, तो सिमिलर प्रोसेस जो हमने प्रीवियस सम में किया, x minus 1 is equal to 0, then give it x is equal to 1। अब x is equal to 1 जो वेरिएबल की वैल्यू है पोलिनोमियल में पुट कर देंगे हम। तो p of 1 is equal to k of 1 square minus 3 into 1 plus k। तो जब भी कोई फैक्टर ऑलरेडी होता है तो पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करने से 0 हो जाता है। k इंटू 1 स्क्वायर k माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k, माइनस 3 अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 3, k प्लस k 2k, देन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3/2। तो k इज इक्वल टू 3/2 अवर इज आंसर। क्वेश्चन 8, यूजिंग आइडेंटिटी 104 इंटू 96 सॉल्व। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 100 प्लस 4। 104 को हम ऐसे लिख लेंगे और 96 को 100 माइनस 4। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसके डबल 0 हो जाएंगे, और 4 का 16। तो 9984 आपका आंसर होगा। ओके, अब इस बात को समझो, ये तो हमारा आंसर हो गया। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए ये सारे सम मोस्टली स्पीड में करवा रहा हूँ। अब जिसमें भी आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में यूजिंग आइडेंटिटी या एक्सपांड, जिसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी का यूज होता है, तो आपका स्कूल में जब भी यूटी हो आपको आइडेंटिटी कंपलसरी लिखनी है, उसका मार्क्स मिलेगा आपको।
और अगर नहीं लिखोगे तो उसका मार्क्स भी कट सकता है। इसलिए आइडेंटिटी जिसमें है उसमें अच्छे से लिखनी है, जिस क्वेश्चन में यूज करो उसको, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन 9, एक्सपांड 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। क्वेश्चन 9, 3a हमारा माइनस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर देते जैसे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया है वैसे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया। नाउ पुटिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab, तो a आपका क्या है 3a, b आपका क्या है माइनस 7b प्लस 2, ये क्या है माइनस 7b माइनस c प्लस 2 माइनस c और 3a। तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस किसी की नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 749b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 7 42 ab प्लस माइनस 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 प्लस तो प्लस ही रहेगा 2 7 14 bc देन प्लस माइनस माइनस 2 3 6 a। ओके, हियर इज आवर आंसर फॉर 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, okay, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ओके, क्लियरली ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b का फॉर्मूला है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारा, उसे हम किस तरह से हैंडल करते थे। देखो ये फॉर्मूला था हमारा a माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला था। अब क्लियरली ये राइट हैंड साइड जैसा फॉर्म दिख रहा है तो उसको राइट हैंड साइड जैसे में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 64 के साथ क्यूब होता है 4 का, तो 4a का क्यूब होगा 27 3b का। अब आपको यहाँ नहीं देखना है, ये जो भी दिया है आपको नहीं देखना है, हम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। देखो माइनस 3, a मेरे पास क्या है 4a, b मेरे पास क्या है 3b, और कुछ भी नहीं देखना आपको। a हमारे पास क्या है 4a, b हमारे पास क्या है माइनस 3b। अगर प्लस का होता तो मैं यहाँ पे प्लस नोटेशन रख देता, और कुछ भी नहीं देखना है, बस डायरेक्टली a माइनस बी का होल क्यूब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये हो गया क्लियरली, बस बात खत्म। एक्सपांड किया है करने को बोल रहे हैं तो 3 बार लिख लेते हैं, 3b है 4a माइनस 3b। ओके, आइडेंटिटी लिखनी कंपलसरी है। ओके, नाउ सेक्शन सी, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड होल डे। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 में ये हमारे पास आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी एक्सरसाइज 2.5 से पहले। तो हमें इस तरह से प्रूव करना है। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा 1/2 है, ठीक है, तो हमें नीचे 1/2 लाना है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। पर अगर हम जो कोई भी चीज़ अगर नीचे करते तो वो ऊपर भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एज इट इज़ रहने दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो भी है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब उसके बाद 1/2 यानी कि इस 2 को अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ नहीं, उसे वैसा ही रहने दो। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ में ये जो है वो वैसा का वैसा ही है, तो उसे रहने दो। अंदर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सबको अंदर 2 दे दिए। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ से आपको एक स्टेप छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी हमें नहीं लिखना है, हम डायरेक्टली प्रूफ लिख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ के साथ ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये जितना भी प्रूफ है वो लिख दो नीचे कंप्लीटली, जो भी राइट हैंड साइड करने को दिया है वो पूरा लिख दो। एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्सरसाइज में हमने इस तरह से सिखाया था। अब ऊपर लिखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना तो कॉमन ही। अब नीचे देख देख के ही लिखो, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली वाई माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर।
प्लस सिमिलरली z माइनस एक्स का z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इतना हमें सिखाया था, बस ये आपका हो गया प्रूफ। अगर और डिटेल से देखना है तो जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसके वीडियो में जाके देख लो, उसमें कंप्लीटली है। ये सिर्फ सॉल्यूशन है, इसलिए थोड़ा स्पीड में सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 12 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब इसकी कोई पर्टिकुलरली आइडेंटिटी बुक में नहीं दी हुई है, पर एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन है, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाए गए। तो उसमें ये प्रूव करना था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी का यूज करके हम इस सम को करेंगे। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म दिख रहा है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ m का क्यूब है। तो 64 किसका क्यूब होता है, कन्वर्ट करो 4m का क्यूब। 343 किसका होता है, 7 का, और m का क्यूब हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो गया। अब बस इसको इस फॉर्मेट में लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। तो 4m माइनस 7n, तो 4m स्क्वायर प्लस ab, तो 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर, 7 4 ज़ा 28mn, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब इतने लिखने के आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आइडेंटिटी ये कंपलसरी लिखनी पड़ती है। आप सिर्फ इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स में प्रॉब्लम होगा, फिर मार्क्स कट हो जाएंगे। ना क्वेश्चन 13 फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब एक्सरसाइज में जब हमने किया था तब प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कौन से क्वेश्चन में कॉमन निकालने करना है, कौन से क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन में करना है। ठीक है, तो अगर वो ना देखा हो तो देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। तो क्लियरली 0 और 1 को वैल्यू रखने से यहाँ आंसर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 0 चेक करना होता है। 1 रखेंगे तो सारे आंसर प्लस में चाहिए और हमें आंसर 0 में चाहिए। तो x इज इक्वल टू मैं क्या रखता हूँ -1, और चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब 13 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस -1 -32 एंड 20। देन -32 एंड -1 इज -33, 13 प्लस 20 इज प्लस 33। देन वी गॉट 0, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 उस तरफ ले आओ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x प्लस 1 है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन के बारे में मैंने सिर्फ 3 ही स्टेप याद रखने को बोले थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे हम, रफ में करना है ये सारी चीज़ें। तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यूब अपन एक्स करके, ओके हाँ, तो एक्स क्यूब अपन एक्स करके एक्स स्क्वायर बचेगा, वही एक्स स्क्वायर हमें ऊपर रख देना है और इसी एक्स स्क्वायर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा। अब जस्ट साइन को अपोजिट कर देना है, प्लस को माइनस, यहाँ भी प्लस को माइनस। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना होगा, 0। 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, प्लस 12x स्क्वायर, प्लस 32x नीचे लाओ। बस अब इतनी ही प्रोसेस बार बार हमें रिपीट करनी है जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। तो इसके फर्स्ट स्टेप को इसके साथ डिवाइड करो, 12x स्क्वायर डिवाइडेड x, तो क्या बचेगा, x x कैंसिल, ओनली 12x बचेगा, तो प्लस 12x यहाँ पे ले लो। 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 प्लस 12x, साइन अपोजिट करो, ये 0 हो जाएगा। 32 में से 12 जाएंगे तो 0, 20x, ओके, एंड प्लस 20 नीचे। अगेन रिपीट प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, एक्स एक्स कैंसिल, क्या मिलेगा 20, उसी 20 से हम यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करो 20x प्लस 20, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके साइन अपोजिट करेंगे तो बस हमारा आंसर 0 आया। तो हमें क्या करना है, अब उसके साथ 0 हमें निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ब्रैकेट में x प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यानी ये जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वोशंट का प्रोडक्ट होता है।
तो x प्लस 1। तो देखो ज़रा ध्यान से, ये तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसे मैं 21 जा लिख लेता हूँ। तो 20 किसके टेबल में आता है, 10 2 जा, और क्लियरली 10 प्लस 2 क्या होगा, 12x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। सो हियर वी गो। फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा x प्लस 10। दूसरे दो में से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10। x प्लस 10 कॉमन आ गया, ये x प्लस 1 तो जस्ट रिपीटिव हो रहा है, तो x प्लस 10 और अंदर क्या बचा है, x प्लस 2। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन। तो देखो 3 सॉल्यूशन मिले, जितना पावर होता है उतने हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, p ऑफ x 2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो p ऑफ 0 क्या होगा, p ऑफ 1 क्या होगा और p ऑफ 2 क्या होगा। तो x की जगह पे जस्ट सिंपली 0 पुट कर देना है। तो x की जगह पे हर जगह 0 रखने से सारा क्या हो जाएगी, तीनों तो 0 हो जाएंगे। तो डायरेक्टली p ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद p ऑफ 1, हर एक x की जगह पे 1 रखो। 2 प्लस 1 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 2 4। p ऑफ 1 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। नाउ सिमिलर पैटर्न पे p ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ये क्वेश्चन तो सबको आया होगा क्योंकि बहुत ईजी है। 2 प्लस 2 4, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 4 4 2 जा 8 माइनस 8 0, देन 4 आंसर आएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन 15 है वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेड है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट दिस। ओके, जब ये तीनों का एडिशन 0 होता है तो ये फॉर्मूला सेट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो 0 होता है क्या। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। तो देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल, हाँ तो ये ऊपर वाला 0 होता है। सिमिलर पैटर्न पे ए, यहाँ पे नीचे एक्स वाई जेड कौन है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कैंसिल, बी कैंसिल एंड सी कैंसिल। ये हमें दिखाना नहीं होता, जैसे हमें अपनी तरफ से चेक करना होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, ये दोनों में ये कंडीशन वेरीफाई होती है। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3xyz, जो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड जेड क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस आपको ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले से आपने लिखा है। नीचे सिमिलर पे यही फॉर्मूला फॉलो होता है। तो 3xyz, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो 3 कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए। सिमिलर पे नीचे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखो, ए माइनस बी कैंसल, बी माइनस सी कैंसल, सी माइनस ए कैंसल, तो सिर्फ बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिर्फ इसका ये एप्लीकेशन था, फॉर्मूले का एप्लीकेशन मतलब यूज करना है इसे अच्छे। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन और क्लियर हुआ होगा। जो ना है वो उससे अच्छे से कर लेना और थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाय।